आज हम बात करेंगे कमर दर्द के आसनों के बारे में। कमर दर्द के कुछ ऐसे आसन, कुछ क्रियाएं हैं जिनको अगर सीक्वेंस से किया जाए तो कमर दर्द में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। देखो, कमर दर्द में जो आसन किए जाते हैं, पेट के बल लेट करके भी किए जाते हैं और कमर के बल लेट करके भी आसन किए जाते हैं। तो आज हम 7 कुछ क्रियाएं ऐसी करेंगे जो कमर के बल लेट करके करेंगे और उन क्रियाओं को सब आसानी से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस तरह से लेट जाएंगे। इस तरह से लेटने के बाद सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अब कोई भी एक्सरसाइज जब करते हैं तो बॉडी में स्टिफनेस रहती है, तो बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। इससे इंजरी वगैरह कुछ भी होने का डर नहीं रहता है। तो सबसे पहली जो क्रिया है वो है लेट करके मॉर्निंग वॉक करना। तो आपको इस तरह से सीधा लेट जाना है, हाथों को पास में रखना है, एड़ियों को एक जगह रखना है और आपको पिंडलियों को जमीन पर लगाना है इस तरह से। लेफ्ट राइट इस तरह से आपको एक एक करके पिंडलियों को जमीन पर लगाना है। पूरी ताकत के साथ आप पिंडलियों को जमीन पर लगाइए। ये क्रिया आप शुरुआत में 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट तक कर सकते हैं। इस तरह से पिंडलियों को जमीन पर लगाने से बॉडी वार्म होती है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। पिंडलियों को इस तरह से जमीन पर लगाने से पिंडलियां नरम होती है, और जब पिंडलियां नरम होती है तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो ऊपर की तरफ अच्छे से जा पाता है। पूरी नस नाड़ियों में ब्लड का संचार अच्छे से होता है। तो शुरुआत में आप 3 से 4 मिनट इस क्रिया को कर सकते हैं। ये बहुत ही एक शानदार क्रिया है। पूरे आनंद के साथ आप इस क्रिया को करिए। पूरी बॉडी का तनाव आप खत्म कर दीजिए। बॉडी पर बिल्कुल भी तनाव नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आपको 3 से 4 मिनट आपको करना है। ये हुई पहली क्रिया। अब हमारे को करनी है दूसरी क्रिया। इस तरह से पाँव में कंधे के बराबर आप गैप कर लेंगे, और आपके जो पाँव के पंजे हैं, उनके जो अंगूठे हैं, पाँव के जो अंगूठे हैं, उनको आप जमीन पर लगाने की कोशिश करें। इस तरह से श्वास भरते हुए बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ, श्वास भरते हुए बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ, श्वास भरते हुए बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। इस तरह से जब आप इस क्रिया को करोगे तो आपकी एडी से लेकर के आपके हिप तक की नस में खिंचाव आएगा। इस क्रिया को भी आप शुरुआत में 10 से 15 बार कर सकते हो। बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। श्वास भरते हुए बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ, श्वास भरते हुए बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। इस तरह से आप दूसरी क्रिया कर सकते हो। अब करेंगे तीसरी क्रिया, जो कि दुपट्टे की सहायता से करेंगे। आपको क्या करना है, बायां जो पांव है, दाएं पांव आपको ऐसे करना है, बाएं पांव आपको इस तरह से जो टखना है आपको दाएं पांव के ऐसे यहाँ रख लेना है। दुपट्टा आपको इस तरह से पंजे में लगाना है, और इस तरह से आपको पांव अपनी तरफ करना है। और होल्ड रखना है इस तरह से।
जब ये क्रिया आप करोगे तो ये जो हिप्स की जो ये मसल्स है, यहाँ पर आपका बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। और आपका जो ये पाँव, इसका घुटना आपको ऐसे मोड़ करके नहीं रखना, पूरा आपको सीधा रखना है। तो ये एडी से लेकर के, और ये जो दायां पाँव है, एडी से लेकर के हिप तक पूरा स्ट्रेच होगा, पूरा स्ट्रेच होगा। तो इसको आप ऐसे करने की कोशिश करें। इस तरह से आप 30 से 40 सेकंड होल्ड करें। ये क्रिया आपको दोनों तरफ करनी है। ये हो गया एक पाँव से। ऐसे ही आपको दूसरे पाँव से करना है। इस तरह से ये टखना आपको बाएं पाँव पर रखना है, और बाएं पाँव आपको इस तरह से करके दुपट्टा लगा करके पाँव को पूरा सीधा करके बाएं को इस तरह अपनी तरफ ऐसे खींचना। पूरा खिंचाव आएगा ऐसे। ऐसे 30 से 40 सेकंड शुरुआत में आपको रोक कर रखना है। ये क्रिया भी आप दोनों पाँव से दो दो बार शुरुआत में कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे आपका अभ्यास हो जाएगा, इस क्रिया को बढ़ाकर आप 5-5 बार भी दोनों पाँव से कर सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी क्रिया हो, ये जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो इन क्रियाओं को आपको दोनों तरफ से ही करना जरूरी है। इस तरह से आपको खींच करके रखना है। तो ये क्रिया भी आपको दोनों पाँव से करनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ तीसरी क्रिया। इसमें क्या करना है, आपको बायां पाँव इस तरह से रखना है और दाहिने पाँव को अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। अगर किसी का हाथ आसानी से जा पाए तो ठीक है, नहीं तो आप दुपट्टे के प्रयोग से आप ये क्रिया कर सकते हो। इस तरह से दुपट्टा लगा करके इस पाँव को अपनी तरफ खींचना है, दाएं पाँव को। अगर आप आसानी से कर पाते हो तो आप दुपट्टे का प्रयोग नहीं करके आप हाथों को अंदर की तरफ से इस तरह से लीजिए, ग्रिप बनाइए अपनी अंगुलियों का, और इस तरह से अपनी तरफ आप पुश करें, इसको अपनी तरफ खींचे इस तरह से। इससे क्या होगा, कमर का दर्द भी अच्छा होता है, और जो साइटिका की जो नस होती है, ये जो होकर के जाती है हमारी कमर की तरफ, इसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस तरफ जो ये हिप की जो मसल्स है, यहाँ बहुत अच्छा खिंचाव इस क्रिया को करने से आता है। बहुत अच्छा खिंचाव इस क्रिया को करने से आ रहा है, बहुत शानदार खिंचाव आ रहा है इस क्रिया को करने से। इस क्रिया को आप वही समय होता है 30 से 40 सेकंड। शुरुआत में आप एक पाँव से करें, और ऐसे ही दूसरे पाँव से भी आप इस क्रिया को करें। ये हो गए दाएं पाँव से। अब करेंगे इसको बाएं पाँव से। इस तरह से पाँव रखा, होल्ड किया और अपनी तरफ खींचना। जब ये ऐसे करोगे तो बाएं पाँव में, ये जो बाएं पाँव बाया हिप है, उधर की तरफ खिंचाव आएगा। इस तरह से आपको खींच करके रखना है 30 से 40 सेकंड। ये क्रिया भी आपको 2 से 3 बार शुरुआत में करनी है। एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई भी क्रिया करने से अगर आपकी कमर में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है तो उस क्रिया को वहीं रोक दीजिए, वो क्रिया आप नहीं करें। ये हुई आपकी तीसरी क्रिया। अब मैं आपको बताती हूँ चौथी क्रिया। चौथी क्रिया के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से एडियो को, हाथों को कंधों के बराबर इस तरह से खोल लेना है। आपको हाथों को कंधों के बराबर खोल लेना है, और आपको श्वास छोड़ते हुए घुटने करने हैं आपको बाएं तरफ, गर्दन करनी है आपको दाएं तरफ, श्वास को छोड़ते हुए। तो इस तरह से आपको 20 सेकेंड होल्ड रखना है। फिर श्वास भरते हुए सामने पंजे और एड़ियां आपकी मिली हुई रहेगी, और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घुटना, गर्दन बाएं तरफ। इस क्रिया को करने से आपकी जो साइटिका वाली नस है, इसमें भी बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। हिप की जो मसल्स है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा खिंचाव आपको महसूस होगा। श्वास भरते हुए सामने। इस तरह से इस क्रिया को भी आप दोनों तरफ से
दोनों साइड से 5-5 बार आप कर सकते हो। अब इसी क्रिया का दूसरा रूप है, पाँवों को हिप के बराबर खोल लेंगे इस तरह से। अब क्या करना है, ये जो दाएं पाँव का जो घुटना है, आपका जो बाएं पाँव है उसकी जो एडी है, उसका जो टखना है उसके वहां रखना है इस तरह से श्वास छोड़ते हैं, और ऑपोजिट गर्दन रहेगी। फिर श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए दाएं। आपका ये जो घुटना है, ये दाएं पांव की एडी टखने के टच होना चाहिए। फिर श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं, फिर श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं, फिर सामने। इस तरह से 5-5 बार आपको ये क्रिया करनी है। अब हम बात करते हैं 7वीं क्रिया के बारे में। 7वीं क्रिया में क्या करना है, आपको दोनों पाँवों को पास में लाना है, एडियो को दोनों एडियो को हिप के पास में लाना है, इस तरह से हाथों को इस तरह से रख लेना है। आपको करना है सेतु बंधासन। श्वास भरते हुए पेल्विक एरिया को उठाना है इस तरह से। शुरुआत में आपके लिए इतना काफी है। अब आप नॉर्मल श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। इस क्रिया को करने से यहाँ पर कमर में जो, इस क्रिया को करने से जो लोअर बैक है इसमें बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। इस तरह से 20 सेकंड तक आपको रुकना है। वापस धीरे धीरे फिर सांस भरते हैं ऊपर, अब नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे इस तरह से ये हुई 7वीं क्रिया। इस तरह से कमर के बल लेट करके जब आप क्रियाएं करोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा कमर दर्द में मिलेगा, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा आराम आपको मिलेगा। आप इस क्रिया को 10-15 दिन करके देखो, अच्छी लगे आपको, फिर आप कंटिन्यू रखना। जय हिंद, जय भारत।